आज हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो पहला प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट प्रश्न है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? जी हाँ, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो ये बौद्धों का धार्मिक स्थल है। बौद्ध धर्म का ये धार्मिक स्थल है लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य है? जी हाँ, बुद्ध शब्द का क्या मतलब होता है? तो ये होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। जी हाँ, बौद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था? जी हाँ, अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था, ये किया गया था गुप्तों के काल में। जी हाँ, अजंता गुफा का निर्माण किसके काल में किया गया था? तो ये गुप्तों के काल में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? जी हाँ, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में। जी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? जी हाँ, किसके शासनकाल में बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था मल्लवों के समय में। जी हाँ, मल्लवों के समय में महात्मा बुद्ध जी को परिनिर्वाण की प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया निम्नलिखित में से कौन से धर्म से संबंधित है? जी हाँ, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जी हाँ, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। जी हाँ, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? जी हाँ, सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने जो अपना पहला प्रवचन दिया था वो क्या कहलाता है बौद्ध धर्म में? तो वो कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। जी हाँ, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है पहला प्रवचन जो गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? जी हाँ, कामरूप नाम जो था वो असम राज्य का प्राचीन नाम था। तो यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भेजिए ताकि इसका लाभ वो भी ले सकें। ठीक है ना भाई? बगल में ये जो बेल घंटी दी गई है इसको भी प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जातक पवित्र ग्रंथ है? जी हाँ, जातक जो है वो पवित्र ग्रंथ है। किसका पवित्र ग्रंथ है? किस धर्म का? तो ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? जी हाँ, बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था पाली भाषा। जी हाँ, पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना जो सामान्य उपदेश जो दिया था वो आमतौर पर किस भाषा में दिया था? तो वो दिया था पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में है? तो ये है सुत्पिटक नामक जो पुस्तक है उसमें गौतम बुद्ध जी के उपदेशों का संग्रह किया गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अष्टताहा मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अष्टताहा मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टताहा मार्ग का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने में निर्माण प्राप्त किया? बीच में डैश दिया गया है रिक्त स्थान, तो इसमें क्या भरा जाएगा? महावीर ने में निर्माण प्राप्त किया था। जी, महावीर को निर्माण कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 527 ईसा पूर्व में। 527 ईसा पूर्व में महावीर 527 ईसा पूर्व में निर्माण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं? जी हाँ, जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के असली संस्थापक जो माने जाते हैं वर्धमान महावीर स्वामी माने जाते हैं। महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है और जो इसके पहले संस्थापक थे वो ऋषभदेव जी थे। वैसे तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले ऋषभदेव थे और
24वें और अंतिम तीर्थंकर जो हुए थे वो महावीर स्वामी थे। वो पार्श्वनाथ जी थे और 22वें जो थे अरिष्टनेमी जी थे। तो इस प्रकार से जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में इन्हीं कुछ लोगों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रथम कौन थे तो ऋषभदेव, और 24वें कौन थे तो वर्धमान, जिन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। 23वें पार्श्वनाथ जी थे और 22वें जो थे वो अरिष्टनेमी जी थे। इन्हीं चारों लोगों से रिलेटेड परीक्षा में अब तक क्वेश्चन लगभग मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था तो ये हुआ था कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? जी हाँ, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे तो ये पैदा हुए थे क्षत्रिय। जी हाँ, क्षत्रिय राजघराने में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किसकी कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है तो ये करता है बौद्धों का। जी हाँ, बौद्ध धर्म का ये निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था? बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था तो ये था विचारों और चरित्र की शुद्धता से। विचारों और चरित्र की शुद्धता से बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मक्खली पुत्र गौसाल थे। मक्खली पुत्र गौसाल जी आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल वस्तु संबंधित है? जी हाँ, कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु किससे संबंधित है तो ये संबंधित है भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध से कपिल वस्तु संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं गौतम दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? जी हाँ, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था तो ये इन्होंने उपदेश जो दिया था वो दिया था बिंबसार के शासनकाल में। जो किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश के शासक बिंबसार के शासनकाल में इन महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? जी हाँ, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किनके शासनकाल में हुआ था तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, जो कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक जो था कनिष्क, इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्ठ संबंधित टीले को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्योष्ठ किससे टीले को किस नाम से जाना जाता है तो ये स्तूप कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो है अर्धगोलाकार अंत्योष्ठ ये संबंधित है टीले को कहा जाता है स्तूप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले इस पे बात हो रही थी, ये क्वेश्चन आ भी गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो ये ऋषभदेव जी थे। और 24वें जब पूछा जाए तो अभी आपने पहले पढ़ा ही है, वर्धमान जी, जिन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। 22वें जो हैं वो अरिष्टनेमी जी हैं और 23वें जो हैं वो पार्श्वनाथ जी हैं। तो इन्हीं चारों लोगों से रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनको पढ़े रहिए। प्रथम कौन है तो ऋषभदेव जी प्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है कि इस जैन धर्म में जो 24 इसके मेन संस्थापक यानी कि 24 लोग जो मेन इसके पुजारी हुए थे उन्हीं को कहा जाता है स्टार्टेज में इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को किस नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है कैवल्य। जी हाँ, कैवल्य नाम से जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को जाना जाता है। कैवल्य प्राप्त होना यानी जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए उसे कहा जाएगा कैवल्य की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैनों का कौन सा वर्ग सिर्फ सफ़ेद कपड़ा पहनता है? जी हाँ, जैन धर्म में कौन सा वर्ग है जो सफ़ेद कपड़ा धारण करता है, पहनता है? तो जो है ये है श्वेतांबर। श्वेतांबर जो है जैन धर्म में सफ़ेद कपड़ा धारण करता है। महावीर के मृत्यु के बाद में ये जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, जैन धर्म और
जैन धर्म जो दो संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेत वस्त्र वाले जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर वाले बिना वस्त्र के रहते हैं, नग्न रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। जी हाँ, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये महिला थी गौतमी, प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैन धर्म निम्न में से किस पर बल देता है? जैन धर्म निम्न में से किस पर बल देता है? तो ये ज्ञान प्राप्ति पर बल देता है। जैन धर्म जो है ज्ञान की प्राप्ति पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपिटक में। बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है वो किया गया है त्रिपिटक नामक पुस्तक में, इसका वर्णन किया गया है। बौद्ध शिक्षा से संबंधित किस पुस्तक में? त्रिपिटक में किया गया है। तो चलिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए कि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए जो मस्ट क्वेश्चन हैं आ रहे हैं, विगत वर्षों में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। इसी तरह से आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप अपने दोस्त सचिन यादव को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद।